हेलो प्यारे विद्यार्थी एवं सीखने वाले। आज के वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम आज पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। और मैं बता दूं, यह जो चैप्टर है, पूरा जो सेक्शन अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारे 11वीं क्लास के एनसीईआरटी बुक केमिस्ट्री के पहला चैप्टर, जो है पदार्थ के मूलभूत पदार्थ के मतलब केमिस्ट्री के पदार्थ में बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री के मूलभूत प्रिंसिपल, कुछ बेसिक प्रिंसिपल। तो चलो, इंट्रोडक्शन तो बहुत गंदा गया बट ट्राई करते हैं वीडियो अच्छा जाए। हेलो, मेरा नाम सतीश नेताम और मैं आपको अपने नॉलेज के बेसिस पे थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पदार्थ को हम, इससे पहले हमने पदार्थ की परिभाषा देखे हैं। क्या है पदार्थ हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं, पदार्थ वह है जिसका अपना स्पेस, जिसका अपना मास होता है, आयतन होता है। मतलब मास तो नहीं बोल सकते, आयतन होता है और स्पेस घेरता है। सो दीज आर, ये दोनों मुख्य बातें हैं फॉर पदार्थ के लिए, तभी हम किसी चीज़ को हम पदार्थ कह सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हमारे हाथ में यह पेन और हमारे हाथ में मोबाइल, दोनों चीज़ पदार्थ के उदाहरण है, जिसमें पदार्थ, इसका मोबाइल का एक आयतन है, वह जगह घेरती है, तो हम इसको पदार्थ कह सकते हैं। तो इसे हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण। ये दो भागों में हमको मुख्य रूप से एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इसको हम लोग विभाजित कर सकते हैं। तो वहीं बात करते हैं हम शुद्ध पदार्थों की। शुद्ध पदार्थों की संरचना एक समान होती है, जबकि मिश्रण में कई पदार्थ होते हैं जिन्हें भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है। सही है, भौतिक तरीकों से। मिश्रण में क्या होता है, इन सिंपल वर्ड, अगर पदार्थ, शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे, जिसमें एक ही चीज़ से बना हो। या जैसे अगर हम किसी शुद्ध पदार्थ, जैसे सोना की बात करें, शुद्ध सोना क्यों कहते हैं, उसमें सिर्फ सोना ही के आइटम्स होते हैं, सोना का ही पार्टिकल मिलके वो बना रहता है। अगर वैसे मिश्रण की बात करें, जैसे हमारे आसपास क्या है, शुगर जूस का एग्जांपल लेते हैं। अब शुगर जूस में पानी मिला हुआ है, शुगर मिला हुआ है, तो इसको हम लोग मिश्रण बोलेंगे, जिन्हें, और इसे हम भौतिक के द्वारा, फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं, पानी और शुगर को भी, और इसी तरीके से। तो द्रव्य का वर्गीकरण देखते हैं। सबसे पहले तो द्रव्य को हम लोग पहले हम उनको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला मिश्रण और दूसरा है शुद्ध पदार्थ। वहीं अगर मिश्रण को हम फिर से और दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, तथा शुद्ध पदार्थ को हम लोग फिर से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसको हम लोग एक को बोलेंगे तत्व और दूसरा यौगिक। तो इस तरीके से हम द्रव्य को विभाजित कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट में। तो मिश्रण, सबसे पहले देखते हैं मिश्रण में परिवर्तनशील रचनाओं में दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण किसे कहेंगे, इसमें यह जो मिश्रण है वो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ से मिलकर बना होता है। इसमें एक पदार्थ हो सकता है, दो पदार्थ हो सकता है, और बहुत सारे पदार्थ भी हो सकता है। अगर वहीं हम समांगी मिश्रणों की संरचना, अगर हम सजाती विसमांगी, मतलब सजाती मतलब समांगी मिश्रणों की संरचना एक समान होती है। अगर वो मिश्रण समांगी है तो उनकी संरचना एक समान होगी। अगर उनका जो भी, अगर दो पदार्थ शुद्ध पदार्थ से मिलकर बना हुआ है, तो उनके जो पूरे मिश्रण है उसमें उनका जो संरचना है वो समान होगा। और विसमांगी मिश्रण की अगर हम लोग बात करें, विसमांगी मिश्रण की बात करें, तो उसमें जो संरचना है असमान होती है, मतलब कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, तो उसको हम लोग विसमांगी मिश्रण बोल सकते हैं। यहाँ पे समांगी, विसजातीय मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। तो मिश्रण का पृथक्करण देखते हैं। मिश्रण के घटकों को हाथ से चुना, निस्पंद और क्रिस्टलीकरण और आसवन जैसी भौतिक विधियों का उपयोग करके अलग किया जा सकता है। जो भी मिश्रण पदार्थ है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास फिजिकल विधियाँ होती हैं उनसे हम अलग कर सकते हैं। देखो, अगर हम लोग सिंपल रेत और गिट्टी की बात करें, बालू और जो भी गिट्टी की बात करें, तो अगर उसको हम लोग सिंपल हाथ से चुन के अलग कर सकते हैं। उसी तरीके जैसे अगर धान में कंकड़ है, अगर चावल में कंकड़ है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हाथ से चुन कर अलग करते हैं। तो वो क्या हो गया, एक भौतिक मेथड हो गया मिश्रण से चीज़ों को सेपरेट करने का। वहीं मिश्रण के उदाहरण देख लेते हैं। उनमें है चीनी का घोल, हवा, नमक और चीनी का मिश्रण शामिल है।
तो इस तरीके से ये मिश्रण एक उदाहरण है। और शुद्ध पदार्थ, ये हम बात करते हैं शुद्ध पदार्थ की। तो शुद्ध पदार्थों की संरचना निश्चित होती है। ये एक या दो तत्व या यौगिक से बने होते हैं। ये या जो शुद्ध पदार्थ होते हैं ये तत्व या यौगिक से मिलकर बने होते हैं, मतलब एक ही तत्व से मिलकर बने होते हैं, या फिर एक प्रकार के जो इसके पार्टिकल होते हैं वो एक प्रकार के होते हैं, उन्हें हम शुद्ध पदार्थ, उसमें किसी और का मिश्रण नहीं होता है। तो तत्व वे पदार्थ हैं जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, जैसे सोडियम, तांबा, ऑक्सीजन। तो ये क्या है? तत्व है। जो शुद्ध पदार्थ हैं इनको हम लोग पहले, तो इसके दो भाग होते हैं, तत्व और यौगिक। तो वहीं तत्व की बात करें तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जैसे ये ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल, इसमें दो ऑक्सीजन एक अणु होता है। हाइड्रोजन का एक अणु में कितने हाइड्रोजन होते हैं? दो परमाणु होते हैं। एक परमाणु, एक ये दूसरा परमाणु, तो दो परमाणु मिलकर एक ऑक्सीजन अणु का निर्माण करते हैं और इसे क्या कहते हैं? तत्व। उसी प्रकार जो ये हमारा ऑक्सीजन है, इसको एक अणु मिलकर दो परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। तो ये चित्र जो है वो परमाणु अणु का निरूपण है। इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि जब यहाँ पे परमाणु ऑक्सीजन का एक अणु में हाइड्रोजन के एक अणु में हाइड्रोजन के दो परमाणु, हाइड्रोजन के एक अणु कितने हाइड्रोजन से मिलकर बनता है? दो परमाणु से मिलकर बनता है। तो चलो बात करते हैं यौगिक के। यौगिक वे पदार्थ हैं जो निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। एक निश्चित अनुपात, यौगिक में क्या होता है? एक निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं उदाहरण नीचे दिया हुआ है, ये है जल का और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। जल में क्या है? इसमें एक ऑक्सीजन सॉरी मुझे सर्दी हो गया, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। इसमें यौगिक के गुण और अगला मुख्य बिंदु क्या है इसमें? यौगिक के गुण उनके घटक तत्व से भिन्न होते हैं और उन्हें रासायनिक तरीकों से अलग किया जा सकता है। जैसे हम लोग मिक्सचर को क्या करते थे? उसको मिक्सचर को हम लोग फिजिकल तरीके से उसके जो घटक हैं, जिन चीज़ों से वो मिलके बना होता है, उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। बट यौगिक में क्या होता है? इसमें जो इनके तत्व होते हैं ये अलग अलग एक निश्चित अनुपात में अलग अलग परमाणु से दो या दो से अधिक तत्व परमाणु से मिलकर बने होते हैं, बट एक निश्चित अनुपात में। और इसके जो घटक हैं उनको अलग करने के लिए हमें क्या रासायनिक तरीकों का यूज़ करना पड़ता है। इसको हम लोग सिंपल फिजिकल मेथड, मतलब भौतिक विधियों द्वारा ऐसे अलग नहीं कर सकते कि यहाँ पे चलो ये पानी का एक बूंद है, उसमें से हम हाइड्रोजन पकड़ते हैं और ऑक्सीजन पकड़ते हैं और इसको अलग कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। इसको हमें एक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अलग करना पड़ता है। तो इम्पॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। पदार्थ को शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में वर्गीकृत किया जा सकता है। शुद्ध पदार्थों की संरचना एक समान होती है, जबकि मिश्रण की संरचना परिवर्तनशील होती है। तब क्या पहला लाइन का अगर हम देखें तो पदार्थ को दो भागों में बांट सकते हैं, शुद्ध और मिश्रण, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। और शुद्ध पदार्थ संरचना एक समान होती है, मिश्रण की संरचना परिवर्तनशील होती है। वहीं मिश्रण को भौतिक विधियों द्वारा उपयोग करके उनके घटकों को अलग किया जा सकता है, जबकि शुद्ध पदार्थों को नहीं किया जा सकता। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। शुद्ध पदार्थों को आगे तत्वों के में वर्गीकृत किया जाता है जो केवल एक परमाणु के शुद्ध पदार्थों को आगे तत्व में वर्गीकृत किया जाता है जो केवल एक परमाणु के बने होते हैं और केवल एक परमाणु के बने होते हैं। और यौगिक जो यहाँ पे क्या है, पहला वर्गीकृत क्या था? तत्व और दूसरा क्या था? यौगिक। तत्व में क्या है? जो केवल एक परमाणु से बने होते हैं, और यौगिक जो निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। यौगिक में हमें ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? निश्चित अनुपात में। यहाँ पे अनिश्चित अनुपात में नहीं है। अगर वहीं हम मिश्रण की बात करें तो अनिश्चित अनुपात होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यौगिक में निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक परमाणुओं से बने होते हैं और तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो आप
वो ये समझने की बात है कि हम तत्व किसे कहते हैं और योगी किसे कहते हैं। तो बेसिक डिफरेंस यही है। एक जो तत्व की बात करें तो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, जबकि यौगिक एक निश्चित अनुपात में विभिन्न प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में इसके गुणों और व्यवहार का अध्ययन करने के लिए हमें वर्गीय पदार्थ के वर्गीकरण को समझना आवश्यक है। विभिन्न परिस्थितियों में जो भी हम अगर जब तक हम इनके वर्गीकरण को नहीं समझेंगे तब तक इनके गुणों और व्यवहार को अध्ययन करने में हमें दिक्कत होगी। तो ये पूरा था पदार्थ का वर्गीकरण। और आई होप यह वीडियो आपको आपके जो पदार्थ के वर्गीकरण उसको समझने में आपको मदद किया हो। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसे अगर आपको लगता है किसी दोस्त का हेल्प हो सकता है तो उनको ज़रूर यह वीडियो शेयर करें, ताकि और आपके जो रिस्पॉन्स होंगे वो मुझे और अच्छे इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरित करेंगे। अगले वीडियो तक के लिए आप सबसे विदा लेना चाहेंगे और अब तक आप हमारा वीडियो देख रहे हैं उसके लिए धन्यवाद।